मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं कार्यालयों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सत्र 2022-23 से अब समस्त वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया PFMS पोर्टल की जगह पर अब बहुत ही जबरदस्त पोर्टल DigiGov के माध्यम से की जानी है। इस संबंध में आप सभी को DigiGov पोर्टल पर वेंडर बनाने हैं, उनकी पेमेंट की प्रोसेस करनी है। ये सब बातें आपको इस DigiGov पोर्टल पर अब करनी है। आज के इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि हम वेंडर कैसे बनाएं, एजेंसी वेंडर कैसे बनाए। इसके पहले मोटी मोटी बातें आइए हम देख लेते हैं। DigiGov पोर्टल पर एजेंसी का सीधा मतलब है स्कूल, छात्रावास या कार्यालय, यानी जो DigiGov पोर्टल पर अपने तीनों यूजर्स के साथ रजिस्टर्ड है। अब सवाल उठता है, हु आर यूजर्स? तो यूजर्स का तात्पर्य यहाँ पर तीन तरह के यूजर यहाँ पर वेल डिफाइन किए गए हैं: मेकर, वेरीफायर एवं अप्रूवर। मेकर का मतलब बिल बनाना और वेंडर बनाना, वेरीफायर मतलब मेकर ने जो कुछ किया उसको वेरीफाई करना और वेरीफाइड करना, और अप्रूवर अंतिम अथॉरिटी, उसका काम है कि दोनों ने जो काम किया है उसको अगर सही है तो अप्रूव करना, गलत है तो रिजेक्ट कर देना। तो मित्रों, यूजर्स इन DigiGov पोर्टल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये स्क्रीन में आपको सब दिख रहा होगा कि मेकर कौन हो सकता है, आपकी संस्था का लेखापाल, लिपिक, शिक्षक या कंप्यूटर ऑपरेटर। वेरीफायर उसके थोड़ा सा एक आगे की सीढ़ी है, वो हो सकते हैं SMDC या SMC के प्रभारी कर्मचारी, शिक्षक या वार्डन। और अप्रूवर जाहिर है उस संस्था का प्रमुख होगा, अर्थात स्कूल है तो प्राचार्य होंगे, कार्यालय है तो कार्यालय प्रमुख होंगे। अब इन तीनों यूजर्स को बहुत ही वेल डिफाइन किया गया है, बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ इस पोर्टल को TCS ने डेवलप किया है। इसमें सिंपली बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है कि यूजर्स जो आपके तीन हैं, उन मेकर, वेरीफायर और अप्रूवर, उनके कार्य क्या है। मेकर का कार्य है वेंडर बनाना और बिल बनाना। बिल बनाने का मतलब हुआ कि जिस फर्म या व्यक्ति को पेमेंट करना है उसने जो बिल सबमिट किया है वो बिल बाकायदे प्रस्तुत करेगा मेकर इस पोर्टल पर। वो बिल पहुंचेगा और उसको वो फॉरवर्ड कर देगा वेरीफायर के पास। वेरीफायर जब अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा DigiGov पोर्टल पर तो वो बिल उसको दिखेगा और उसको जांच पड़ताल करके उसको वेरीफाइड करेगा या अनवेरीफाइड करेगा, और फिर वो भेज देगा किसको, अप्रूवर को। अप्रूवर के पास जब ये बिल पहुंचेगा तो वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसको देख सकते हैं, और देखने के पश्चात पूरा अध्ययन करने के बाद आश्वस्त होने के बाद उसको अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में सबसे जो मेन बात है, पहला काम है DigiGov पोर्टल पर विद्यालयों को अपना वेंडर बनाना। तो वेंडर बनाने की प्रक्रिया सीखते हैं। हाँ, एजेंसी का जो पहला कार्य है वेंडर बनाना ही है, और वेंडर में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज मत होइए, बहुत ईमानदारी से समझिए। वेंडर का मतलब हम वो व्यक्ति है जिससे हम पेमेंट हमें करना है, वो कोई व्यक्ति, दुकान, फर्म या संगठन हो सकता है। और वेंडर बनाना का जो काम है वो मेकर लॉगिन से ही होता है। जैसा मैंने अभी ठीक पहले बताया कि मेकर आईडी से वेंडर बनेगा और बिल बनाने का होगा। चलिए, तो अपन किसी नेट ब्राउजर को ओपन करके उसके सर्च बॉक्स में SNA FMS SBI टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने पर आपको अगली स्क्रीन ये मिलेगी। यहाँ पर आपको सीधा सा जो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है SBI CSS लॉगिन, क्लिक कीजिए, आप DigiGov के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द लॉगिन होम पेज ऑफ TCS DigiGov। यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करिए और लॉगिन पर क्लिक करिए। अगला स्क्रीन ये मिलेगा। ये आपका एजेंसी का आपके डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको सीधा सा क्लिक करना है माई मॉड्यूल्स पर। काहे के लिए? वेंडर बनाने के लिए। तो अगले पेज पर आपको वेंडर मैनेजमेंट की ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर दिख रहे 5 लिंक यानी ऑप्शन यानी आइकन में से आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसका नाम है वेंडर मैनेजमेंट।
क्लिक करेंगे, अगला स्क्रीन ये मिलेगा आपको। यहां पर प्रदर्शित 7 आइकन्स में से आपको फर्स्ट आइकन पर क्लिक करना है, मैनेज वेंडर पेंडिंग विथ PFMS। एक्चुअली इसलिए होता है कि हम जब भी कोई नया वेंडर बनाते हैं वो PFMS पोर्टल से वो पहले वैलिडेट होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला स्क्रीन ये आपको मिलेगा। ये आपका वह वेब पेज है जहां से आप जो वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है वेंडर उनको सर्च भी कर सकते हैं, और अगर आपको नया वेंडर बनाना है तो नया वेंडर भी बना सकते हैं। हमारा मकसद है नया वेंडर बनाना, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड वेंडर पर। अगला स्क्रीन ये मिलेगा। ये वेंडर का एक्चुअली आपको फॉर्म दिख रहा है, यहाँ आपको सारी जानकारी फिलअप करनी है, और समस्त जानकारी फिलअप करने के पश्चात आपको सिंपली ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हाँ, ऐड को क्लिक करने के पहले एक और बात शेयर करूंगा। जैसे ही आप वेंडर के बैंक का IFSC कोड दर्ज करेंगे इस ऑप्शन पर, उसका ऑटोमेटिक ब्रांच नेम और बैंक का नाम ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा। ये सारी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको सिंपली बड़े प्यार से ऐड टैब पर क्लिक करना है। अगला स्क्रीन ये मिलेगी, और इस स्क्रीन पर दाईं ओर जिससे आपने वेंडर बनाया है उसकी जानकारी में कोई अगर कमी है तो उसको यहाँ पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। गड़बड़ है तो यहाँ क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी सही है तो आपको सिंपली क्लिक करना होगा सेव टैब पर। जैसे ही आप सेव टैब पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन मिलेगी, डू यू वांट टू सबमिट डिटेल्स। अब आपको यहाँ पर सीधा कंफर्मेशन बॉक्स पर क्लिक करना है। कहां पर? यस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगला स्क्रीन ये मिलेगा, और बड़ा प्यारा सा मैसेज आपको दिखेगा, वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है, यानी आपका वेंडर रजिस्टर्ड हो गया। अगला स्क्रीन ये मिलेगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसको आपने वेंडर बनाया है उसकी पूरी जानकारी इस टेबल पर आपको दिख रही है, और ये एक्टिव है और बाकायदे ये दिख रहा है आपको कि दिस वेंडर इज पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। अब आप इसको वैलिडेशन के लिए 2 घंटे 3 घंटे से ले करके 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं, जिसको आप आसानी से पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी DigiGov पोर्टल पर वेंडर बनाने की प्रोसेस। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा कि हम DigiGov पोर्टल से किसी फर्म को अपने वेंडर को किस तरीके से पेमेंट करेंगे, पेमेंट प्रोसेस के बारे में। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।